हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, हमारा जो टॉपिक चला था वो टाइम एंड वर्क के ऊपर चला था, जिसका हमने टाइम एंड वर्क का टाइप 1 मतलब कि बेसिक क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, आज हमारा जो सेशन होने वाला है टाइप 2 पे होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कोई अगर व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम जो बचता है उसको व्यक्ति वस्तु जो भी बचा वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं, आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, मतलब टाइप नंबर 2 की तरफ। तो टाइप नंबर 2 में आने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन का, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था टाइप 1 के क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम आते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर, यहाँ पे दे दिया ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर ए अकेले इस काम को 12 दिनों में करता है। ए अकेले इस काम को 12 दिन में करता है और बी अकेले इस काम को 16 दिन में करता है और बी इसी काम को अकेले 16 दिनों में करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अगर ए अकेले 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकाला है कि नंबर ऑफ डेज सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। ए अकेले करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में, बी अकेले करता है तो उसको 16 दिन। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। कुछ नहीं करना है, सेम जो पीछे मेथड किया था वही निकालिए। कैसे? तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 12, 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा? आई थिंक 32, 16, 48 होगा। ठीक है, 12 टेबल 32 नहीं आता, 48 तो ये आ जाएगा इसका 12 चौक 48, 16 त्रिक 48, ये आ गया। ठीक है, मतलब ये पर डे यूनिट वर्क आ गया। ये आपका एलसीएम, मैंने आपको पिछले में बताया था, जो एलसीएम आप निकालते हो यही एलसीएम आपका टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों को कुल 48 काम दिए गए थे। 48 काम दिए गए थे टोटल, तीनों को 48 वर्क दिए गए थे, जिसमें अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? 4 दिन में। मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में कुल कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। ठीक है, और ए अकेला काम, ए को भी 48 काम दिया गया है, ए को 48 काम दिया गया है और ए कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में। तो मतलब ए की जो पर डे यूनिट वर्क होगी, मतलब कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 4 काम करता है, तभी ना। ए अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है, तभी तो 48 काम करने में उसको 12 दिन लग रहे हैं। आया समझ में? और बी अकेला बी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 16 दिन में। मतलब कि बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। इतनी बात आ गई। हमें निकालना है कि सी को, अगर ये काम अकेला अगर सी को बोल दिया जाए सी अकेले करके दिखाओ, तुम करके लाओ, तो सी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। बी कितना करता है? बी एक दिन में करता है 3 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। और इसमें से ये जो 12 काम, इसमें से ए और बी जो मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ ए और बी मिलकर 7 काम कर ले रहे हैं। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी एक दिन में कितना काम करेगा? 12 में -7 करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब सी एक दिन में 5 काम करेगा। सी कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। टोटल काम कितने हैं? 48। अगर सी एक दिन में 5 काम करता है तो 48 काम करने के लिए कितना समय लगाएगा? तो 48/5, इसका फैक्टराइजेशन का 45, 9 सही 3/5, ये दिन 9 सही 3/5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर देख ले, आंसर कितना है 48/5। ठीक है, 48/5 आंसर में इन्होंने यही दे दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया था कि ABC किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में, A अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है और B अकेला उस काम को 16 दिन में कर रहा है। तो पूछा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। हमने क्या किया, तीनों मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में, A का और वो B का, तीनों का क्या कर लिया, 4, 12, 16 का एलसीएम निकाला, 48 आया। और जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। यहाँ पे एलसीएम से ये पता चलता है कि यहाँ पे टोटल वर्क एक्चुअली उनको काम कितना दिया गया था, टोटल वर्क कितना था। तो ये तीनों का एलसीएम निकाला 48, मतलब कि इन तीनों को मिलाकर टोटल 48 काम दिए गए थे। 48 काम दिया था। अब मैंने तीनों से निकाल लिया, अगर तीनों का 48 है और 48 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 12 काम करते हैं। A 48 काम करने में 12 दिन लगाता है, मतलब कि A एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। इसी तरह मैंने B 48 काम करने में 16 दिन लगाता है। ठीक है, 48 काम करने में मतलब कि 48 यूनिट वर्क करने में कितने डे, 16 डे लगाता है। तो एक दिन में कितना, 16 3 जा, मतलब कि वन डे में कितना वर्क करेगा, 3 यूनिट वर्क करेगा। कौन, बी करेगा। हमें निकालना है सी का। तो हमने यहाँ पे देखा एक दिन में कितना काम करता है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते थे, 12 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे, 12 यूनिट। जब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं और ए और बी अकेले एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं, तो सी अकेला कितना काम करेगा। तो भाई अगर ए और बी का 7 है तो जो बचेगा 12 में से, टोटल 12 है, तीनों को मिलाकर 12 है, और ए और बी का 7 है, तो जो बचेगा, अगर मैं 12 में से 7 हटा दूंगा तो जो बचेगा वो एक दिन का काम निकलेगा सी का, कि नहीं। यहाँ से एक दिन का काम आया, सी का आया 5। ठीक है, फिर टोटल काम कितना था, 48 था। 48 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपका आंसर आ गया, एक तो आंसर आ गया 48/5, नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन में देगा, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा होगा 9 सही 3/5। ठीक है, 9×45 सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा, टाइप 1 नहीं देखा, तो प्लीज़ यहाँ पहले टाइप 1 देखें, उसके बाद यहाँ पे टाइप 2 की तरफ। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा काम छोड़ने तथा शेष कार्य पर आधारित होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम यहाँ से। एक किसी काम को अकेले 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन है मैं इसकी पिक लगा दूंगा आपके वीडियो में। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ नहीं। एक किसी काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने उस कार्य को 4 दिनों तक किया। कितने दिन तक किया, 4 दिनों तक किया काम। ठीक है, और शेष कार्य बी ने 15 दिन में समाप्त किया। जो शेष काम मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क बचेगा उसको बी ने 15 दिन में समाप्त किया। ठीक है, बी इसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता था। तो बता रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से हट के आ जाएगा शायद तक, देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने कितना काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि टाइम और समय और कार्य और समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर अधिक समय लगेगा तो काम कम होगा, और अगर कम काम है तो और अगर काम ज़्यादा है तो समय कम होगा। मतलब कि अरे सीधी बात समझो ना, ए अगर किसी काम को ऐसा समझो, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा एक दिन में ना।
ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो 1 दिन का वर्क कितना आएगा, 1/12 आएगा, 1/12 आएगा। ये 1 दिन का काम हो गया किसका, ए का। अगर टोटल में माना कि उसके मानते हैं कि 12 काम है, 12 काम को करने में 12 दिन लगा रहा है वो, तो तभी ना जाके 12 दिन में एक काम कंप्लीट होगा। तो हम मानते हैं कि अगर एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसके पास 1 दिन का काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 करेगा। लेकिन उसने कितने दिन काम किए, 4 दिन काम किया। कितने दिन काम, 4 दिन काम किया। तो इसका आंसर आएगा 1/3, ये कट जाएगा, 3 आएगा, 1/3 आया। अब ये जो 1/3 आया, ये क्या हो गया, इतना काम उसने 4 दिनों में समाप्त कर लिया। ए ने 4 दिन में 1/3 काम समाप्त कर लिया। ठीक है, अब काम बचा कितना, काम कितना था, 1 काम था, तो ए ने 4 दिन में 1/3 काम समाप्त कर लिया। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचेगा आपका 2/3, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, ठीक वैसा करेंगे ना, 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3, 1 1 के 1, 1 3 के 3, 2/3। ठीक है, शेष काम कितना, ये शेष कार्य आ गया, कितना गया, शेष काम आ गया। और ये जो शेष काम है 2/3 जो काम बचा है, 2/3 ये जो काम बचा है इसको कौन करेगा, पूरा बी करेगा। अब बी को करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 15 दिन। मतलब कि इतना काम करने के लिए बी 15 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेता, यही से इसको सॉल्व कर दो, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 15, इधर इंटू हो जाएगा 15 गुणे 3, ये /2, 15 3 45/2, 45/2 दिन। अगर मिक्स फ्रैक्शन लिख लेंगे तो 22 1 सही 2, 22 सही 1/2 दिन। इसका आंसर आएगा कि बी अकेले उसको 22 बार सही 1/2 या 45/2 दिन में काम को पूरा कर लेगा। कौन, बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 सही 1/2 दिन। आई बात समझ में कि नहीं आई, आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने 4 दिन तक ही काम किया। अगर पूरा 12 दिन काम करता, 12 यूनिट काम करता, 12 डे काम करता, तो 12 यूनिट काम कर लेता। ठीक, लेकिन ए ने क्या किया, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने 4 दिन तक काम किया। हम पहले ये निकालेंगे कि अगर ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन का काम कितना होगा, 1 दिन का काम कितना होगा, 1/12। ये 1 दिन का काम है, लेकिन उसने 1 दिन काम नहीं किया। कितने दिन काम किया, 4 दिन। अगर 1 दिन में 1/12 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 1/3। ये 4 दिन का काम आ गया। 4 दिन में उसने इतना काम किया। टोटल काम माना, टोटल काम उसके पास 1 काम था, 1 काम को उसने 1/3 इतना भाग काम कर लिया 4 दिनों में। शेष काम कितना बचेगा, 2/3। शेष काम कितना बचा, 2/3। और ये 2/3 शेष काम बचा, इसको बी कंप्लीट करेगा। और बी कंप्लीट कितने दिन में करा, 15 दिन में। बी अगर 2/3 काम को बी 15 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो इसको उधर ट्रांसफर कर, डिवाइड होता है, इंटू कर दिए, और ये 1 दिन का काम आ गया ना, ये बी का काम आ गया। ये इंटू में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 45/2 दिन। ठीक है, तो ये बी का काम आ जाएगा।